जैसे लगा लो, लगाओ, लगा तो अभी फिर उसका दूंगा 12 पार्ट और करना है। पार्ट मेरे मैं काम हो भगवान नारायण का स्मरण करें। हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नारायण भगवान की। चले पंडित जी, नहीं आप इसको लिए देखो। हाँ अच्छा चलिए, द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय में आपने देखा ये पूरी कथा 5 अध्याय में है। संक्षिप्त में रहे। हाँ 5 अध्याय में है। और पहला जो खंड है वो महात्म खंड है। दूसरा जो खंड है इसका ये कथा का, इसमें स्तुति, फिर इसके बाद स्तुति और स्तुति फल ये आपको मिलता रहेगा दोनों में। और ये ऐसी कथा है कि जिस कथा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्गों ने सुना। एक एक अध्याय के अंतराल से आप देखेंगे काम, क्रोध, मद, लोभ इनकी भी भावनाएं आप पर पड़ती रहेंगी। कथा से आपको मिलता है, इसका जो तत्व निकालेंगे तो आपको प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले ये विप्र की कथा है, ब्राह्मण की कथा है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारम नाशम विधाय तद उदयते विवेका। जब राजकुमार बाबू जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का पुण्य सुकृत हमारा इकट्ठा होता है तो हमको एक कथा मिलती है। याद रखिएगा इस बात। अभी महाराज जी बता रहे थे कथा के विषय में, तब एक कथा प्राप्त होती। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित है, एक जन्म का नहीं, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का जब पुण्य हमको मिलता है तब एक कथा रसपान करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। हम आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों कमा करके अपने पास रख सकते हैं, और बहुत सा धन होने पर भी हम भगवान का पूजन अर्चन बंदन नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कितनी बार ऐसा संयोग बनता है, एक कथा हो जाए, एक पाठ हो जाए, थोड़ा भंडारा हो जाए, लेकिन ये सब हमको मिल नहीं पाता है। समझ गए ना? बहुत माने जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा हो तब जाकर के हमको एक कथा मिलती है। तो सबसे पहले तो आज हम यही समझ लें कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य जो आज 5 ब्राह्मण के बीच में बैठ करके और हमको श्री ठाकुर जी ने आज अपने लिए चुन लिया। ये उनका दिया हुआ अवसर है। आहे तो क्या प्रतिहता यया संप्रसिद्ध थी। समझ गए ना? आहे तो क्या, भगवान जो हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आप जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उसमें कुछ न कुछ हमारा कहीं न कहीं उसमें लोभ छिपा हुआ। हम भगवान से मांगते हैं ठाकुर जी हमको ये दे दीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा करिए, लेकिन हमारा जो ठाकुर हमसे प्रेम करता है वो बिना किसी कारण के निष्कारण आए, अद्भुत कारण आए, उसके कारण में हम आपसे लेने की कोई जिज्ञासा इच्छा नहीं होती। वो अपने भक्त से, जैसे एक माँ अपने छोटे से शिशु से वो निष्कारण प्रेम करती, उसको ये मालूम नहीं कि बड़ा होकर के हमारा बच्चा हमारी झोटी पकड़ेगा कि मुझको कार में बिठाएगा।
समझ गए ना। लेकिन वो निष्कपट भाव से जाकर के अपने बच्चे को दूध पिला करके और उसको पल्लवित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो ठाकुर जी, हमारे जो भगवान हैं, ये हम आप पर अहेतु की कृपा करते हैं, उसका उनका कोई कारण होता नहीं, निष्कारण प्रेम करते हैं भगवान। तो ये आज बहुत बड़ी कृपा है कि हम आपको उन्होंने इसके लिए चुन लिया, समझ गए ना, बहुत बड़ी कृपा है। आइए देखें, कश्चित काशीपुरी नगरी कथा में हम प्रवेश करते हैं काशीपुर की। काशीपुर क्या है? मरणम मंगलम यत्र विभूति से विभूषणा कौपीन्यम यद कौशेयम सा काशी के नियते, ये उसकी विशेषता है। जहां का मरना ही मंगलकारी हो जाए, केवल मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी नगरी, ऐसी नगरी पर सतानंद। सतानंद का भाव का तात्पर्य क्या है? माने जो हर समय आनंद में रहे वही सतानंद है। आप बोलेंगे महाराज जी आगे कथा ये बताते को तो बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे, निर्धन होकर के भीख मांगा करते थे। तो भीख मांगना निर्धन होने से कोई व्यक्ति गरीब नहीं हो जाता, समझ गए ना। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु आप सबसे ज्यादा कृपा जब भक्त पर करते तो क्या करते हैं? केवल सूत्र बोलूंगा मैं, और समय महाराज लोग सब बोलेंगे, तो सिर्फ सूत्र रूप में आप कथा सुने, इसलिए कि आप ऐसे पात्र हैं कि आपको बताने की जिज्ञासा होती है। उनका भक्त ने कहा महाराज आप जब भक्त पर बहुत बड़ी कृपा करते तो आप क्या करते हैं? तो भगवान ने क्या कहा देखें, उन्होंने कहा जब मैं यस्याम अनुग्रहणामि हरिसे तद धनम शनैः है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कृपा करता हूँ, बहुत कृपा करता हूँ, तो पहले उसका धन छीन लेता हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेकर के उसका मैं सुदामा बना देता हूं। क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास धन रहेगा तो उसका संपूर्ण मन परमात्मा में लगने वाला नहीं है। वो हर समय 11 के चक्कर में पड़ा रहेगा, हर समय 100 बनाने की चिंता में पड़ा रहेगा, और क्या कर दूं इतना मिल जाए, और क्या कर दूं इतना हो जाए। तो जिस पर मैं अधिक कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धन हर लेता हूं। तो भक्त ने कहा महाराज जब आप धन ही उसका ले लेंगे तो करेगा क्या? तो भगवान ने कहा इतने पर भी मेरी कृपा रुकने वाली नहीं है, फिर आप कहाँ रुके? तो बोले यस्याम अनुग्रहणामि हरिसे तद धनम शनैः करोमि बंधु विच्छेदः, और इसके बाद मैं उसके भाइयों से उसका विच्छेद करा देता हूँ, अलग करा देता हूँ, परिवार से अलग करा देता हूँ। तो बोला महाराज जब भाई बंधु से आप अलग करा देंगे, उसका सब धन छीन लेंगे, तो ऐसी आपकी भक्ति चाहेगा कौन? भगवान कहते हैं मैं चाहता ही कहा हूं मेरी भक्ति करे, हमारे करने वाले तो हमारी भक्ति करने वाले बहुत से। तो बोले महाराज उसका मन टूट जाए वो आपकी भक्ति नहीं करेगा। भगवान कहते नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके बाद भी जब मैं उसका संपूर्ण धन हरण कर लेता हूँ, उसको उसके परिवार से विच्छेदन करा देता हूँ, इसके बाद भी अगर मेरी भक्ति करता रहा तो ब्रह्मा भी उसके चरण को छूने के लिए उसके पास दौड़ते रहते हैं। ये मेरा संकल्प है, ये भगवान की भक्ति है। ब्रह्मा आदि भी दौड़ते रहते हैं ऐसे भक्त, चूंकि कि बोले कि सब करे ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांधी बरडोरी। किसका किसका? बोले कि जननी, बेटा बोलो नहीं, कि जननी जनक बंधु सूत्रधारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सूत्रधारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा 10, इन्हीं 10 में हम आप फंसे हुए हैं। और इनको जब छोड़ करके व्यक्ति अपनी माँ को, पिता को, बंधु को, भाई को, घर को, परिवार को, सगे संबंधियों को छोड़ करके इनका ना ध्यान करके जब वो भक्त मेरा भक्त मेरी तरफ आ जाता है, मैं उस अपने भक्त को फिर ऐसे ले लेता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में अपने आंचल से ढक करके अपने पास रख लेती है, ऐसे ही मैं अपने उस भक्त का रात दिन में उसकी रक्षा करता हूँ। मेरा संकल्प है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन इन सबको छोड़ करके तब मैं इसको ले लेता हूँ। तो अर्थात परम पिता परमेश्वर अगर किसी को निर्धन बना दे तो हम संसार के लोग उसको निर्धन न माने। इसके लिए जरूर उसको ठाकुर जी की कहीं न कहीं से कृपा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अति धन्या निवसत हृदय एसाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशत तेसाम भक्ति सूत्रोपलब्धः।
भगवान कहते हैं इस तरह लोकपति में सकल भुवन मध्य तीनों लोक में इस 14 भवन में माने भूर लोक, भुवर लोक, जड़ लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक और तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन 14 लोकों से भी जो भी मेरा भक्त निर्धन होकर के भी मुझ परमात्मा का रात दिन आहार स्मरण करता रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, हरि रपि निज लोकम सर्वथा भी है, मैं भी अपना वैकुंठ छोड़ करके ऐसे अपने भक्त की पद रज को प्राप्त करने के लिए ढूंढता रहता हूँ कि मेरा भक्त इस लोकी नगर कहीं होगा तो मैं उसके पद रज को प्राप्त करके अपने को धन्य कर लूंगा। ये परम पिता परमेश्वर आपका है, ये नारायण आपका है, देखता रहता है, केवल छोटा प्रकाश डालूंगा। सुदामा जी जब गए, अगले जन्म में यही सुदामा बने, किसी भाई का नंबर आएगा वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म अंश में केवल भाव बस दे रहा हूं। जब गए द्वारिकापुरी को देखा सुदामा ने तो आनंद में बिल्कुल आह्लादित हो गए, अरे वाह भगवान मेरे ठाकुर बहुत बड़ी कृपा। और भगवान ने क्या किया, अपनी चारपाई पर अपने पलंग पर बैठा करके लगे सेवा करनी सुदामा जी का। सुदामा जी की बहुत सेवा, लेकिन आते समय भगवान ने सुदामा जी को कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो सुदामा ने विचार किया तो अधनो अयम धनम लिया, अरे मैं तो निर्धन था लेकिन मेरे कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो इसका मतलब है वो जरूर चाह रहा है कि अगर मेरा सुदामा धन प्राप्त कर लेगा जिसका मन धन में लग जाएगा, इसलिए मेरे ठाकुर ने मुझे कुछ दिया नहीं दिया। आगे और इधर भगवान ने क्या करामात की, संपूर्ण सुदामापुरी को उन्होंने द्वारिकापुरी बना दिया। देखा आनंद से देखो, आरती की थाल लेकर के जब सुदामा की पत्नी सुशीला जी चली, छम 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 करते हुए, जिस सुशीला के शरीर पर फटे पुराने मैले कपड़े थे, आज भगवान की कृपा हो जाने पर हीरे मोती माणिक टुकराज लगे हुए ऐसे कपड़ों को पहन करके जब सुशीला पायों में अपने पैरों में पायल को बांधे हुए छम 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 करते हुए आरती की सोने की थाल में आरती सजा करके और सुदामा जी की आरती उतारने के लिए आई, तो सुदामा डर गए। देखे ऐसा निर्णय वो डर गए, और ये क्या हुआ, ये है कौन भाई, कोई महारानी रानी महारानी है क्या, ये हमारी तरह बनेगा? नहीं, आप मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो, मुझसे जरूर गलती हो गई। अरे कहा नहीं महाराज आप मुझको पहचान नहीं रहे। अरे नहीं रानी साहिबा, मैं मुझसे गलती हो गई, मेरा घर यही कहीं था, वो कहीं चला गया। ये परमात्मा की कृपा है, जिस पर वो अत्यधिक कृपा करता है, जिस पर अत्यधिक कृपा करता है तो व्यक्ति जीवन भर साथ रहता भी है तो उसको पहचान नहीं पाता है, देख ही नहीं पाता। देखा दुर्गा मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला महाराज, अरे सुशीला आप ये कैसे? बोले ये उन्हीं त्रिलोकपति नारायण की कृपा, उन्हीं की कृपा से आज सब कुछ बदल गया। मैं तो आपको शुरू से ही ऐसा बोल रही हूँ, आप एक बार चले जाइए भगवान के दरबार में, ताकि दरबार में जात ल जाई। नाथ ठाकुर जी उनका केवल दर्शन मात्र कर लीजिए तो सब क्लेश दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से ऐसा सब कुछ हो गया। सुदामा रोने मेरे नाथ, मैं तो द्वारिकापुरी में था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कन्हैया ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन नाथ दाता तुझे देते नहीं देखे, जब भी देखी तो झोली भरी दे। इतना दिया मेरे नाथ कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बहुत कृपा किया। भगवान की कृपा परिस्थिति में मानना ही चाहिए। और देखिए उसके कुछ ही देर बाद सुदामा जी जैसे महल में प्रवेश किए तो भगवान कन्हैया दिखाई पड़े हंसते हुए। सुदामा ने कहा कन्हैया तू यहां कैसे आ गया? भगवान ने मुझसे रखते हुए कहा मैं रथ से आया। खूब ध्यान से सुनिएगा, मैं रथ से आया। अरे सुदामा ने कहा तेरा नटखटपन अभी भी नहीं गया, तू रथ से आया, तो जब आ ही रहा था तो मुझे भी अपने रथ पर बिठा करके ले गया था, मैं भी आपके साथ आता।
मुझे रख कर क्यों नहीं बिठाया? इतनी दूर मुझे आपने पैदल क्यों चलवाया? तो भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा, मैं त्रयोपति नारायण हूं, नारायण होते हुए भी मुझ में वो क्षमता नहीं है जो आप में है, जो आप जैसे भक्त में है। सुदामा ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा, सुदामा, अगर मैं रथ पर आपको बिठा करके लाता तो आप रथ पर बैठ करके चले जाते सीधे यहाँ सुदामापुरी में, लेकिन मैं आपको पैदल चलवाया। तो आप जैसे भक्त जब पैदल चलते हैं तो उनके पैरों की धूल जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर पड़ती है, वो रास्ता रास्ता नहीं हो जाता, वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए आप जैसे भक्तों को मैं पैदल लेकर के चलवाया कि ये मार्ग तीर्थ बन जाएगा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं जो अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। तो उसी नगरी में, काशीपुर नगरी में सतानंद नाम के एक ब्राह्मण है, और जो निर्धन भटक रहे इधर उधर, भिक्षाटन करते हैं। और आप जानते हैं, ये तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, ये तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। और जब मुसीबत की घड़ी आती है तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। मुसीबत में कोई किसी का साथी नहीं होता, इस बात को याद रखें। दुख के सब साथी, सुख के सब साथी, और दुख में न कोई नहीं। और भक्त को भी चाहिए, हमारे भी चाहिए कि उस दो भुजी वाले से कोई याचना की कामना नहीं करे। अगर मांगना है ना, वैसे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मांगने की आवश्यकता पड़े भी तो किसे कहें कि मांगो उस मुरली वाले से। अगर मांगना है ना तो उसी से कहिए कि दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। बहुत से दरबार है, लेकिन ये जैसा दरबार, ऐसा कोई दरबार नहीं, कोई भी नहीं। कि दुनिया वालों से क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारी है। दुनिया है क्या? एक भिखारी है। ये दो भुजी है और वो चतुर्भुजी नारायण है। वो जब देगा ना तो ऐसा देगा कि आनंद कर देगा। दुनिया वालों से क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारी है, और मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। ऐसा दरबार भगवान नारायण का है। केवल प्रभु को आप प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें? सिर्फ और सिर्फ कैसे? मन की निर्मलता से मन को धो डाले। अब बोलेंगे महाराज मन को कैसे धोएं? किस प्रकार से धोया जाता है? साबुन से? कभी भी नहीं। निर्मा से नहीं धोया जा सकता है। इन सब से हम आप धो नहीं सकते हैं। सिर्फ मन साफ होगा तो कहाँ साफ होगा, कैसे साफ होगा? इसी सत्संग से बस, और किसी से भी नहीं। कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी निर्मल हो जाते हैं। ये सत्संग ये हम आपके मन को निर्मल कर देता है, निर्मल कर देता। निर्मल होकर के जब भगवान के पास पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी कृपा होगी। और मन को निर्मल करने का एक उपाय श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित करना, परम पिता परमेश्वर के नाम का गुणगान करना, स्मरण करना। मना स्मरे काश कपेर गुणास्ते, उन्हीं के गुणों का गुणगान करे मन। वाणी तो वाणी धन्य हो गई। कान उन्हीं की कथा को सुने तो कान
धन्य हो गया। पैर उनके तीर्थ यात्रा की तरफ जाए तो पैर धन्य हो गया। अहम हरे तो पादायक मूले दासान दासो भवितास्य भूयः मना अस्मरे तास पतेर गुरास्ते गृहीत वाक कर्म करो दुकाया। हे भगवान, मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, मेरा हाथ सदैव आपकी सेवा करता रहे। मैं आपके, मुझमें इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं। देखिए एक दास का कितना बड़ा शब्द है। मैं आपका दास डायरेक्ट नहीं बन सकता हूँ। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो, मैं आपके दासों के दासों का दास अगर बन जाऊं तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाए। इतनी बड़ी कृपा हो जाए तो मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरे मन में कोई कलुषता न रहे। क्यों? मन सा न कोई प्रकाश जग में सच्चा मित्र। समझिए ना, ये मन ही है जो हम आपको बांध के रखता है और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। शुक्ला भैया ध्यान देंगे, मन ही हमारा, चूंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावट राम सो मन ही करत अजीत। मन के हारे बन गए बन तज बस्ती माय, मन ऐसा चंचला एक जगह ठहरत नाई। ये कहीं रुकता नहीं है। इसलिए मन सा न कोई प्रकाश जग में सच्चा मित्र, मन सा न कोई साथी हुड़दंगा है। अरे मन से ही रीत प्रीत, मन से ही साची प्रीत, और मन ही डालता सुकर्म में अरंगा है। मन यदि लजीज तो मरीज कोई चीज नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा है। ये मन को संभाल करके रखे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अरे हर समय इन पर अपने मन को अपने कब्जे में रखिए, सब मंगल हो जाएगा। सत्यानंद ने क्या किया? मन भटकने लगा, मेरे नाथ बहुत गरीब है, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, कहाँ जाए, क्या करें? कोई संसारी सुनेगा तो मजाक उड़ाएगा। रही मन निज मन की बता, मन ही राखो गोए, सुन ले ही लोग सब बांट ले हैं गोए। इसलिए अपने मन की बात को परम पिता परमेश्वर से बोले। जा रहे थे श्री ठाकुर जी का मंदिर, भगवान का दर्शन किए, और दर्शन करने से हमारे पाप कटते हैं, हमारे ताप कटते हैं, हमारा संताप कटता है। अच्छा, पाप और ताप संताप समझते किसको कहते हैं? कि पाप क्या है, ताप क्या है? बताओ। अच्छा, ठीक है। ताप के बाप का नाम पाप है। क्या? ताप के बाप का नाम पाप। पाप कहां से बनता है? 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। अब हमारा जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म में हमसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गया है तो वही आकर के हमारे लिए ताप बन जाता है। ताप 2 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा गहराई से सुनेंगे। ताप 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक ताप, एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप क्या ताप है? शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाए, हार्ट गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, तो उससे व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, उसकी दवा आदि चलती है। समझ गए ना? ये शारीरिक ताप है। और होता कैसे? पूर्व जन्म में किए हुए पाप से। जो व्यक्ति पाप करने से डरता नहीं है तो उसको ये मालूम नहीं कि आगे इसका भविष्य कैसा होगा। आज बड़ी विडंबना की बात है, कहीं अगर लिखा होगा बिल्डिंग में न आप सीसीटीवी के कैमरे की नजर में है, तो वहां व्यक्ति सावधान हो जाएगा। क्यों? तो सीसीटीवी वाला कैमरा उस व्यक्ति को देख रहा है। लेकिन बड़ी हंसी तब आती है कि त्रैलोकपति नारायण जो इस सनातन जगत का नियंता है और जो सबको देख रहा है, उससे व्यक्ति कभी नहीं डरता। एक मानवीकृत जो यंत्र है, इसको देख करके सावधान हो जाते हैं मूर्खों। मानवीकृत वाले से आप सावधान हो रहे हो, और परम पिता परमेश्वर से आपको डर नहीं लग रही है? जो परम पिता परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा, वहां बड़े धड़ल्ले के साथ आप पाप करें, वहां नहीं डर लग रही है, वही पाप ही हमारे लिए हमारा दुख बन जाता है। तो ये है पाप। और इसके बाद शारीरिक ताप, मानसिक ताप। आप देखिए क्या है? मानसिक ताप जिस व्यक्ति को होता है ना, तो उसके लिए न दवा काम करती है, न दुआ काम करती है, और वो अंदर से रोता रहता है। कितना भी बाहर से कहीं किसी कार्य में जाएगा, किसी होटल में जाएगा, किसी शादी फंक्शन में जाएगा ना, अगर अंदर से रो रहा है तो बाहर वीडियो वाला जब आपके पास बोलेगा सब थोड़ा हंसिए। समझिए ना? अगर अंदर से रो रहा है तो बाहर से हंस सकता है?
कभी भी नहीं। तो ऐसे केवल दांत दिखा देगा, ये सच्ची हंसी नहीं है। तो मृणाथ त्रया ताप विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले भगवान परमपिता दैहिक, दैविक, भौतिक। चूंकि बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, कथा सारांश में है, इसलिए बाप जैसे बढ़िया सुंदर खेत देखा जाता तो बीज बढ़िया डाला जाता है, समझ गए ना। तो भैया ने कहा कि आप थोड़ा बोले, तो इसलिए तो भगवान इन प्रकार के तापों से मेरी रक्षा करिएगा। ये ताप, ताप, संताप हमारे पास नहीं रहे, तो दैहिक, दैविक, भौतिक जो त्रिताप है, ये सबसे मेरी रक्षा करिएगा। सतानंद कहाँ गए? भगवान नारायण के मंदिर में दर्शन करने गए, समझ गए ना। अच्छा, और दर्शन का क्या मतलब? यह दर्शनात्, जिसके दर्शन मात्र से हमारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, मंदिर में गए। इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए। लोग कहते हैं आप मंदिर क्यों जाते हैं? अरे मंदिर जाने से ही हमारा परमपिता परमेश्वर और मैं अपनी इन नजरों से जब अपने ठाकुर जी को देख लेते हैं तो हम सब धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसे एक छोटा दृष्टांत दूंगा। एक अंधा था, वो अंधा क्या करता था? डेली भगवान के मंदिर में जाता था, जाकर के भगवान का दर्शन करता। एक दिन पुजारी जी ने कहा सब तो सब आते हैं, ये फालतू में आता है, ये समय बर्बाद करता है, लाइन में लग करके सबका समय बेकार करता है। तो एक दिन थोड़ा लेट गया, देरी से गया, तो पुजारी जी ने कहा आज ये डांटने का बढ़िया अवसर है, आज इसको मैं बताऊं। बोले इधर क्या? बोले ये बता, सब तो आते हैं भगवान को देखने के लिए, तू क्यों आता है? तू तो परम पिता परमेश्वर को देख भी नहीं सकता, तो तू क्यों आता है? तेरे तो आंख नहीं है ना, फिर क्यों आता है? तो अंधे ने क्या कहा? ध्यान से सुने। अंधे ने कहा पुजारी जी मैं आता हूं और इसलिए आता हूं कि मेरे आंख नहीं। कहा इसलिए तो हमको चिंता है, तू डेली आता है, समय बर्बाद करता है। तो अंधे ने कहा मैं इसलिए नहीं आता हूं कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, समझ गए ना महेश भाई, ध्यान देंगे। अंधे ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आता हूं कि मैं भगवान को देख सकूंगा, मैं इसलिए आता हूं कि इस अंधे पर एक बार मेरा ठाकुर नजर डाल देगा, इस अंधे का भी जीवन बन जाएगा, कि परमात्मा मेरा देख लेगा, इसलिए मैं आता हूं। इसलिए मंदिर जाते हैं अपने को दिखाने के लिए, मेरा मालिक मुझे देख देगा। उसकी एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, अरे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। भगतों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, ओ भगतों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की पड़ जाए ना, ये जीवन धन्य हो जाए, ये जीवन श्रेष्ठ बन जाए। ये मानव जीवन सबसे कठिन है और सबसे 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि परम पिता परमेश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस बात को आप याद रखिए। इसको पाकर के भी अगर व्यक्ति चूक गया तो फिर सूकर कुकर में जन्म लेकर के 84 लाख में भटकेगा और फिर अपने जीवन को कभी भी बना नहीं सकता। क्योंकि भजन करने की जो सुविधा, हंसने की जो सुविधा है, वो केवल इसी योनि में, मनुष्य योनि में। बाकी जानवर को आप कभी हंसते हुए नहीं देखेंगे, वो कभी भजन नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रायश्चित करता है इसी योनि। हे नाथ, इसको बना करके रखिएगा। तो जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री ठाकुर जी की कृपा पड़ेगी अपने भक्तों पर। तो भक्त वत्सल है ना, अपने भक्तों के लिए नंगे पैर दौड़ते रहते हैं। बेतार का काल पहुंचा जब द्वारिका रंग फीका पड़ गया जगत के पालनहार का, तो वो तो वैसे कि कौन उनके पास रहे या न रहे, परमात्मा दौड़ता हुआ आता है, देखता। जैसे मुड़े तो एक दंडी स्वामी के रूप में श्री ठाकुर जी का विग्रह ही आ गया। अरे भाई पटेल जी महाराज क्या बात है, उतस चिंता करो भगवान, इतना दुखी क्यों आप दिख रहे भाई? आपके मुखमंडल पर 12 बज रहे हैं, पूजा पाठ बढ़िया सा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या बात है? एक चीज आप देखें, जब हम अपने गुरुओं से मिले, ब्राह्मण से मिले, तो इनसे संसार की बात नहीं करें, संसार की चर्चाएं नहीं करें। और गुरुजी कैसे हैं?
और आप ये बताएं कुछ हमारे ठाकुर जी के हमारे लिए कुछ आदेश हो सेवा भक्ति का, तो आप ये बताएं इनसे इस भवसागर से कैसे पार हुआ जाए, केवल इसी की चर्चा करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ लोग होते वरी याने सते प्रश्न किंतु लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मता पुरुषो दिव्यास्त्यादेशु परपरा। क्योंकि जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, उसी व्यक्ति का जीवन जन्म लेना सफल है जिसके अंत समय में परमात्मा का नाम आ जाए, बाकी और सबका जीवन निष्फल है। भगवान ने दर्शन दिया ओ क्या बात है, बोले महाराज बहुत कष्ट है, बड़ा दुख है। सतानंद ने कहा बहुत दुख, ये सब कैसे हटेगा, घर में एक दाना नहीं, बच्चे उपवास कर रहे हैं। अरे भाई पंडित जी ने कहा कि काम करिए, कथा कर लीजिए, कथा, हाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए। अरे महाराज आप मजाक करें, हम मैं बता रहा हूं हमारे घर में एक दाना नहीं है और आप करें कथा करने के लिए। कथा करने के लिए हल्दी रोली चंदन कुमकुम मानसोपचार पंचोपचार सोपचार तेसोपचार राजोपचार का पूजन किया जाता है। मेरे पास है क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना, आप कैसे करेंगे। तो विप्रदेव ने कहा मानसोपचार मन से आप पूजा करिए, भगवान तो हर प्रकार से पूजन से संतुष्ट होते हैं, मन से आप करिए। एक भक्त ने भगवान से कहा कि महाराज जी मैं आपको क्या दूं, समझ गए ना, आपको क्या दूं। तो भक्त ने कहा कि काम करिए, हमारे पास जो ना हो वही, भगवान ने कहा हमारे पास जो ना हो वही दे दीजिए। अरे तो भक्त ने विचार किया आपके पास क्या नहीं है, मैं आपको क्या दूं, आपके पास क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया, बोले महाराज आपको लक्ष्मी दे दूं, पैसा कौड़ी। भगवान ने कहा तो हमारी पत्नी है, तो मेरी पत्नी है, मैं तो बहुत है। अच्छा फिर दिमाग महाराज, फिर इसके बाद आपको बढ़िया सुंदर महल। भगवान ने कहा मैं क्षीर सागर में अकेले ही रहता, वो भी हमारे पास बहुत पर्याप्त है। फिर भक्त ने कहा महाराज बढ़िया वस्त्र अलंकार। अरे भगवान ने कहा मैं पीताम्बर धारण करता हूँ, समझ गए ना, ऐसा कि जिसको धारण करे सबने मोती माणिक कुखराज आदि महान वैदूर किरीट कुंडलम कुशा, ऐसे ऐसे वैदूर्य मणि लगी हुई कि जो एक बार जब उसको कायम करके निकलता हूं तो त्रिलोकपति ही ये पूरा प्रकाश से भर जाता है। तो भगवान ने कहा महाराज सब कुछ आपके पास है, मैं क्या आपको दूं। भगवान का वही विचार करिए, चूंकि दान उसी चीज का देना चाहिए जो सामने वाले के पास ना हो, तब उस दान की महिमा ज्यादा होती है। उसका गुणगान करेगा, राजकुमार भैया ने मुझे ये दिया था, राजकुमार भैया का दिया हुआ ये क्या थे मगर। तो भक्त का अच्छा मुझे याद आ गया कि सोमन सदा रहत को ही पाए। महाराज आपके पास आपका मन नहीं है। अब आप देखिए भक्त ने कैसे बदला, बोले कैसे, बोले रामावतार में आपने ही कहा था कि हमारा जो मन है वो तो सीता जी के पास, तो मन आपका आपके पास नहीं है। मैं जानता हूं मन आपका आपके भक्तों के पास होता है। तो भगवान ने कहा फिर बाबू उसी को आप मुझे दे दीजिए। तो भक्त ने कहा मैं अपना मन ही देता हूं, लेकिन आप कल्पना करें ये मन भी फ्री का चीज है। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि 10 मिनट आप एकाग्र मन से भगवान का ध्यान करिए, तो 10 मिनट भी भगवान को अपना मन देने वाला नहीं है। क्यों, ये कलिकाल का प्रभाव ऐसा है, वो भटकता रहेगा, इधर उधर टहलता रहेगा, अपना मन भी दे नहीं सकता है। लेकिन सतानंद ने अपना मन दिया भगवान को, परम रीझ गए, और उसने क्या किया, सत्यदेव भगवान का पूजन किया। ये जितनी कथाएं आप सुने, ये सब में सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन किया गया है। कथा नहीं हुई है, ये व्रत और पूजन किया गया है महाराज। इन सब कथाओं व्रत रखा, पूजन किया, और सत्यनारायण भगवान ऐसे प्रसन्न, ऐसे चूंकि तो वही सत्य के देवता है। और सत्य का अनुसरण सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य निहितम च सत्य सत्य च सत्य मृत सत्य रेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये तो सत्य ही इनको प्रिय है, सत्य के ही पुजारी है। सत्य का अनुकरण करने वाला तो इनको बहुत ही प्रिय है। और ये सत्यनारायण की कथा, जब वो व्रत करने लगे, व्रत के प्रभाव से श्री ठाकुर जी की कृपा हुई कि तुरंत उन्होंने अपनी लक्ष्मी जी से कहा कि सुनती हो, बोले क्या, अरे भाई पूजा पाठ जरा चाहिए उनके घर। अब लक्ष्मी जी जब आ गई तो धनात् धर्मः ततः सुखम। जब घर में लक्ष्मी आए तो हमको क्या करना चाहिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लीजिए, यही सयान काम।
जब हमारे घर में धन आए तो हमको दान करना चाहिए। दाने यशः वर्धते, और दान से हमारा यश जो है बढ़ता हुआ चला जाता है, हमारा नाम रोशन हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि धर्म से, धन से ही धर्म किया जाता है और धर्म से ही विजय प्राप्त होती है। यतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म होता है वही विजय होती है। क्योंकि धर्म रक्षिता, ये धर्म ही किसी की रक्षा करता है, बाकी दूसरा कोई रक्षा करने नहीं आएगा। ऐसे सत्यनारायण भगवान का पावन पूजन अर्चन चल रहा था बड़े सुंदर के साथ। वही उसी समय एक लकड़हारा था, वो भी बेचारा खूब लकड़ी ढोता, सिर के बाल कटते चले गए। देखता रहा देखता रहा। एक दिन पहुंचा तो बोला, महाराज ये यहाँ पर बिल्डिंग बड़ी बढ़िया दिखाई दे रही, यहाँ हमारे पंडित जी रहते थे, उनका घर किधर है? बोले महाराज ये पंडित जी का घर है। नहीं, वो भीख मांगते। अरे भाई ये पंडित जी का ही भवन है। ऐसे कैसे कौन सा चमत्कार हो गया? बोले हम तो नहीं जानते, आप जाके पूछ लीजिए। लकड़हारा जब पहुंचा तो देखा सत्यदेव भगवान का ऐसे पूजन चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी। अरे कहा हुआ कथा समझ का महाराज कौन सा आपने तपस्या किया? बोले हमने कुछ नहीं, मैंने केवल सत्यदेव भगवान का व्रत किया, पूजन किया, अर्चन किया, बंदन किया। अरे ये मेरे ठाकुर जी क्या नहीं दे सकते हैं? इन्हीं की कृपा से तो आज मेरे घर में धन धान्य सब कुछ प्राप्त हो गया है और मैं बड़े भाव के साथ यज्ञ यागादि कर रहा हूँ। लकड़हारे का महाराज मुझे वो विधि बताइए कैसे किया जाता है। तो आप देखिए पूजन की विधि क्या है। अपने बंधु और बांधवों को आप बुलाइए। इस कथा को कभी अकेले सुनना नहीं चाहिए। बंधु बांधवों को बुलाइए, नाम रिश्तेदार पड़ोसी जो उसकी हिंदी में सबको बुलाइए। बुला करके दिन भर व्रत रखे, शाम को कथा करें, पूजन करें और पूजन करके अच्छे प्रकार से व्रत को पूरे सभी को प्रसाद दे। विप्राय दक्षिणाम दद्या, ब्राह्मण को यथोसात दक्षिणा जो भी जैसा हो अलंकार आदि प्रदान करके प्रसन्न करे। और इसके बाद रात्रि को थोड़ा सा भगवान का कीर्तन करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सब महामंत्र है, समझ गए ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री माने लक्ष्मी। हे महाराज हे भगवान मुझे लक्ष्मी कृष्ण हमारे अंदर के जो भी कृष्ण हमारे अंदर के जो भी काम क्रोध लोभ आदि इनका आप हरण करें। कैसे? यह सब कृष्ण इनका हरण करिए। श्री कृष्ण गोविंद, गो माने इंद्री, बिंद माने समूह। हमारी इंद्रियां जो हमारे वश में रहे, इधर उधर भटके नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे इनका हरण करे। मुरारी हे मुर नामक राक्षस को मारने वाले हम पर कृपा करिए। लकड़हारा इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी की कथा करता है और अंत में इन लोग के सुखम भोक्ता, इस धरती पर धराधाम पर दोनों सुख को भोगते हुए, धन धान्य को प्राप्त करते हुए, पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करते हुए चाहते सतपुर में और अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंख बजाए महाराज। विवेक, अरे वो जो गणपति जी का फोटो है लाके यहाँ बहुत अरे अभी यार फोटो लेना पड़ता। ये दरवाजे पे लगा दो, दरवाजे में बांध, उसमें बांध। गणपति जी का बड़ा वाला फोटो पेपर निकालो, पेपर निकालो। चलो ओम हरि ओम और नीचे भाई थोड़ा नीचे करें तो भाई सबको पूरा खड़ा हो जाए। और ओम नीचे करें सत्यनारायण भगवान अच्छा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए 2 मिनट भगवान के चरण
वंदन करते हुए उसको नमस्कार करते हुए भगवान के पंडित जी ओम हरि ओम। एक मिनट आगे फोटो बताएं। रखिए वहाँ पे आगे। आनंद ना अरे ये फोटो रख दो ललित। भगवान को बैठा उधर से पूरी कर दो में ज़्यादा सामने लगे ये चाबी। ओम कौन हो रहा है? ओम हरि ओम। भूले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम तृतीयोध्याय। चले 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदन करते हुए। ओम हरि ओम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा मनोहरि गोविंद जय जय राधा मनोहरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भूले सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोध्याय। तीसरे अध्याय में एक उल्का मुख नाम के राजा थे और बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी निलकृत मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा देना। एक दिन राजा और रानी का भद्रशिला नदी तेरे सत्य प्रथमाचरे। भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की कथा कर रहे थे। किनकी? भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे दोनों राजा और रानी। उनका मुख नाम की राजा और सुमुखी नाम की उनकी पत्नी, धर्म पत्नी। दोनों पति पत्नी दोनों भगवान का पूजन कर रहे थे उसी समय। और राजा समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का पूजन कर रहे थे उसी समय एक व्यापारी बनिया आता है और राजन से कहता है कि राजन, कहा कि मिदम पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन तेजसः। कहा राजन, इतना भक्ति भाव किसका पूजन कर रहे हैं? कहा भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं इसलिए कि हमारे कोई संतान नहीं है। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। ऐसे वचनों को सुन करके साधु नामक बनिया वहीं पर बैठ जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे भक्ति पूर्वक पूरी कथा का वृत्तांत आप बताइए और मुझे भी सुनाइए। इसलिए हमारे कोई संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए करें। ऐसे वचनों को सुन करके उन्होंने वहीं पर बैठ जाते हैं और कथा को संपूर्ण कथा को श्रवण करते हैं। और कथा जब संपन्न हो जाती है चरणामृत प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेकर के जब अपने घर जाते हैं, कहा जगाम नगरे रम्ये धनी नाम यत्र संसितः। नहीं, जब घर पहुंचे वहां पर जो है ना तो अपने पत्नी से कहते हैं, प्रिय, ये सभी मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान नारायण का प्रसाद है, देवी इसको ग्रहण करें। कहा गर्भिणी भवे तस्य भार्या तस्य प्रसादता। कहा प्रसाद मात्र से, वो प्रसाद मात्र से भगवान की कृपा हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सर्व
की कृपा होती है तो सारा संसार कृपा करता है, और जब इनकी कृपा नहीं होती है तो कोई कृपा नहीं करता है। कुछ प्रसाद मात्र से उनकी जो पत्नी थी व्यापारी बनिया की, लीलावती, गर्भवती हो जाती है, और कुछ ही महीनों के बाद कहा 10वें मास वही तस्य कन्या रत्न कहा 10वें महीने में एक कन्या का जन्म होता है, और कन्या कैसी थी? कहा शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है वैसी ही प्रतिदिन बढ़ने लगती है, और जैसे प्रतिदिन बढ़ने लगती है तो कहने का मतलब यही है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम। जैसे चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जो है पूर्ण हो जाता है, वैसे ही प्रतिदिन जब बढ़ने लगती है तो कुछ ही महीनों के बाद जो है नामकरण संस्कार किया जाता है। कहा नाम ना कलावती चेती नाम न करणो कृता, उसका नाम रख दिया कलावती, और जब नाम रख दिया जाता है तो इधर देखिए व्यापारी बनिया कहा था कि जो है यदि हमारे कोई संतान होगी तो भगवान का पूजन करेगा। इधर व्यापारी बनिया जो है भगवान का पूजन नहीं करता है। लड़की बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है, फिर भी भगवान का पूजा नहीं करता है, शादी भी हो जाती है। और जब भगवान का पूजा नहीं करता है तो भगवान रुष्ट होकर फिर शाप देते हैं कि राजा हे वैश्य तुम घोर कष्ट पाओगे, इसलिए कि तुमने भगवान की पूजा नहीं किया है और उनको बोल करके उनका पूजन नहीं किया है, तो बहुत मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, व्यापारी अपने व्यापार में निकल जाता है रत्न सार नगर, वहां पर जाता है तो राजा चंद्रकेतु का राज्य है था, वहाँ पर दोनों ससुर और दामाद सकुशल पूर्वक चले जाते हैं, अपने व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं। और इधर क्या होता है कि राजमहल में राजा के यहाँ कुछ चोरी करने वाले चोर धन को लेकर के जा रहे थे, और वहीं पर पहुंचे जहाँ पर वैश्य ठहरे हुए थे, और धन को वहीं रख देते हैं, और सिपाही पीछे लगी हुई थी, उनको बिना अपराध के जो है उनको पकड़ लेती है पुलिस। कहा महाराज ये चोरी करने वाले यही चोर हैं, इनको क्या किया जाए? कहा कारागारे विचारे। कहा इनको कुछ विचार नहीं करना है, इसलिए कि गलत काम किए हैं, चोरी की है, इनको जेल में डाले। और भगवान की कृपा अभी ये देखिए यहाँ पर जो ना उनको जेल में डाल देते हैं। इधर क्या होता है, जब विपत्ति आती है, इधर क्या होता है, जब वो जेल में चले जाते हैं तो इधर लीलावती और कलावती उनके घर में भी चोरी हो जाती है। ये विपत्ति है। जाके दुख दारुण दुख देना ताकि मत पहले है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु जब विपत्ति आती है तो बताती नहीं, चारों तरफ से आती है। एक तरफ से आए तो आदमी सावधान हो जाए, मगर चारों तरफ से आती है। तो वहां पर जो है ना जब ऐसी स्थिति हुई तो एक एक अन्नदाने के लिए भटकने लगे कलावती और लीलावती। तो पड़ोस में भगवान की पूजा हो रही थी, कथा हो रही थी, तो वहां पर चली जाती है। सायंकाल का समय था, काफी समय हो जाता है। जब अपने घर आती है तो माँ ने कहा बेटी इतनी रात के तुम कहाँ? कहा ये सभी मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान नारायण की कथा हो रही थी, वही श्रवण कर रही थी, वहां से प्रसाद लाकर के वही प्रसाद सर्व दुखाना, वही प्रसाद मात्र से सारे दुख दूर हो जाते भगवान की कृपा से। और उस प्रसाद मात्र से आकाशवाणी होती है राजा को, और राजा प्रातः काल आते ही मंत्री को बुलाता है और कहता है कि उन बंदी ग्रहों को तत्काल छोड़ दो और दुगना धन देकर के विदा करो। ये प्रभु की कृपा। कहा जाओ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
कहा जब परमात्मा की कृपा, यहाँ उस कृपा मात्र से जो है ना भगवान की कृपा हो जाती है, और वैसे ही जो है आ जाते हैं इधर अपने घर दुगना धन दे करके। यहाँ इनको दुगना धन दे करके विदा करिए। ऐसे शब्दों को सुन करके वहां से राजा चले आते हैं जो न धन से भरी नाव ले करके। जय जय शिव कर्म पुराणे वाक्य सत्यनारायण कथाया तृतीय अध्याय बोले सत्यनारायण। सत्यनारायणाय नमो नमः। चलिए 2 अध्याय की कथा 4 मिनट में सुनिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि जिस उद्देश्य से ये पूजा पाठ ये कथा हो रहा है हे परमात्मा, उस उद्देश्य को पूर्ण करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। 4थे अध्याय की कथा। यात्रांत कृतवान साधु मंगला जन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरो ययो। कहते 4थे अध्याय की कथा, जब वो कारागार से मुक्त हुआ अपने दामाद के साथ भगवान की कृपा से, महती कृपा से, तो मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया और भगवान को दर्शन करके भगवान को प्रणाम किया। मंदिर में जाकर के दीन दुखियों को कुछ धन देकर के संतुष्ट किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी इतनी ही विनती है, बस कृपा बनाए रखना है और कुछ नहीं। मेरे दिल की तमन्ना यही है कि बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, केवल जन्म जन्मांतर का साथ बना रहे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी जानते हैं कि भैया इसका तो ये तो इसकी वृत्ति ही ये है। याद रखना, हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था आने पर भजन करेंगे, है ना, लेकिन जो स्वभाव हमारा बचपन से बन चुका है वही वृद्धावस्था में होगा। बच्चे अगर धर्मात्मा हो, प्रयास करते हैं, माता पिता का शरीर छूट रहा है, वो अपने धाम को जा रहे हैं, प्रयास करते हैं, बोलते हैं बोला बाबू राम, है ना, कि राम राम बोल के छूट जाए, है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम कहीं आवत न। तो बोलता है आम आम न खावे बेटा। बोले नहीं बाबू, बोला राम। बोले ना 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 कौनो काम ना है बाबू। अब सब हो गए। मतलब ये राम नाम भी अंत समय निकले, ये भगवान की कृपा है ना। अंत राम कहीं आवत नहीं। कब आएगा? जब हम बचपन से ये प्रयास करें। इसलिए कहा बच्चों को बचपन से संस्कार देना चाहिए, है ना। बचपन से उनके हाथों में थोड़ा पुष्प देकर के ठाकुर जी को चढ़वाइए। बच्चों को दुर्वा दे के बोलो ओम गणपति नमः बोल के चढ़ावा 108 बार, फूल चढ़ावा माई के। इससे क्या होगा? ये संस्कार बना होगा तो यही जीवन में काम आएगा। तब अंत में भगवान याद आएंगे, तब जीवन में सब याद आएगा। चतुर्थ अध्याय की कथा है। चतुर्थ अध्याय की कथा में भगवान का स्मरण करते हैं और कहते हैं मंगलाचरण करके। मंगलाचरण की, मंगलाचरण का मतलब क्या? कहते हैं भैया मंगल आचरण वाले भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, पूजन करना, यही मंगलाचरण है। इसलिए कोई भी व्यास कथा करें तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, है ना, भगवान के नाम का कीर्तन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये निकले तो भगवान ने देखा कि बहुत प्यारा भगत है, चलो थोड़ी परीक्षा ले ली जाए, है ना। याद रखना, भक्ति सरल नहीं है। क्यों नहीं सरल है? भगवान कदम कदम पे परीक्षा लेते हैं। भगवान हर कदम परीक्षा लेते हैं और यही बात इनको बताई, है ना। और जब कदम कदम पे भगवान परीक्षा लेते हैं, एक सन्यासी का रूप लेकर के गए, पूछे बेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जाएगा और तेरी नौका में क्या है? कहा है महाराज मन में कपट आया। याद रखना, भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करना बहुत सरल है ना, बहुत तब पूजा पाठ नहीं करना। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही उसी को भगवान मिलते हैं, है ना। भगवान नवधा भक्ति श्री राघव सरकार में ये सबरी को बताते हैं तो कहते हैं नवम सरल सब विधि छल ही ना, है ना, यही भक्ति है। कुछ लोग बोले महाराज बहुत बड़ा सबरी कौन बहुत बड़ी पंडित रही है, कितना मंत्र जानती थी, कितना जप तप किया, लेकिन हाँ नवम सरल सब विधि छल ही ना। अगर कोई छल ही ना हो करके, कपट छोड़ करके भगवान का भजन करे, भगवान रीझ जाते हैं। इसलिए वो गीत है, न जाने कौन से गुण पे कृपा निधि रीझ जाए,
यहाँ भगवान ने पूछा बेटे तेरी नौका में क्या है? दूत बोला लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम। हे भगवान तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे तेरी बात ही सत्य हो जाए। जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और आगे कहते हैं जो नौका में राजा ने हीरे जवाहरात प्रदान किए थे सब तेज पत्ता मसाला हो गया। दामाद को बोला देखो बेटे समस्या क्या है? दामाद ने बोला पिताजी सब कुछ चला गया। बोले अब क्या? बोले मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने जगाया, कहा जिसने बिगाड़ा वही तो बनाएंगे, है ना? जाइए भगवान के पास। दौड़ करके गए और जाकर के रोने लगे तो भगवान ने कहा मारो दे शुण मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञया दुर्बुद्धे प्राप्तम दुःखम मुहुः। मेरे ही आज्ञा से और तुझे मैंने ही बार बार दुख दिया है ना? मेरी ही आज्ञा से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। भगवान से कहा प्रभु आगे कोई अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। नौका के पास गया, पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। जो गया था वो सब मिल गया। भगवान के प्रति श्रद्धा भई नौका को लेकर के आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को बोला भैया देखो पश्य रत्नपुरी मामा मेरी नगरी दिखाई दे, जाइए मेरे नगरी में, वो मेरा मकान है, जाकर समाचार दीजिए। दूत घर पे गए, देखे लीलावती कलावती पूजन कर रहे थे और जैसे ही सुना तुरंत मैया लीलावती पूजा को अधूरा छोड़कर पति दर्शन के लिए गई। कलावती ने भी श्रवण किया, प्रसाद को छोड़ करके गई। प्रसाद का तिरस्कार करने से कहते हैं कि उनका पति वहां दृश्य हो गया। किसी ने कहा जल में डूब गया, रोने लगी और जब रोने लगी तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी, ये प्रसाद की महिमा है। तुरंत दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया और रोते रोते आई। देखा तो पति देवता नौका को संभाल करके आ रहे थे। तब भगवान की जय जयकार करी है, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तब से समय निकाल के पूजन करने लगी। जब तक यहाँ रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवत धाम को गए। जय 5वें अध्याय की कथा श्रवण करिए। आज से तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्नुषः। एक राजा की कथा। तुंगध्वज नाम के राजा है ना। राजा क्या करते? कहते बहुत प्रजापालक थे, बहुत सद्गुण है। याद रखना जीवन में हजारों सद्गुण हो और एक दुर्गुण मतलब भगवान नहीं है अगर जीवन में तो सब कुछ बेकार है। और भगवान की भक्ति है और कुछ भी ना हो तो व्यक्ति सबसे बड़ा। कहते निर्धना तेपि धन्या है, और निर्धन भी धन्य है। कौन? जिसके जीवन में भक्ति है। राजा क्या हुआ? एक दृष्टांत बताते हैं। एक दास वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार वन में जाकर बहुत सारे पशु पक्षियों को मारकर आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमानवश न तो गया न नमस्कार किया और नमस्कार भी नहीं किया। अंत में प्रसाद ला कर दिया राजा को। बच्चों ने तो प्रसाद को फेंक दिया, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया तस्य पुत्र शतं नष्टवा धन धान्यादिकं। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए और जब सब कुछ नष्ट हो गया तब पछतावा हुआ। कहते दुखों की जो ठोकर खाई न होती तो उस प्यारे प्रभु की याद आई न होती, इसीलिए दुख मांगते हैं। मैया कुंता को कहा गया, कन्हैया ने कहा कि बुआ मैं जा रहा हूँ तो तुझे कुछ चाहिए तो बताना। कहते अरे कान्हा देना चाहता है तो तू दे ही नहीं सकता। अरे बोले मैं भगवान हूँ सब दूंगा। कहा विपदा संतुना शशुर, मुझे दुख दे दे। बोले ये क्या मांग रही हो? कहा दुख इसीलिए मांग रहा हूँ कि जब जब जीवन में दुख था तब तक मेरे साथ जगत गुरु मेरा कृष्ण बैठा था। आज सुख आया तो कन्हैया जा रहा है, ऐसा सुख चाहिए ही नहीं। वो दुख बहुत श्रेष्ठ है जहाँ पर मेरा गोविंद मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर यही बात उनको स्मरण कराई है। और जब दुख आया भगवान की याद आई और जाकर के रोने लगे, सब कुछ नष्ट हो गया तो पुनः लौटे और गांव में जहाँ भगवान की कथा हो रही थी और बैठ करके पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ क्या है? कौन है जगत में नगीना है? तो कहते राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजर। एक भजन गा लीजिए, 2 कड़ी। राम जैसा नगीना नहीं एक जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं एक जग की बजरिया में। ओ
नीलमणि सजाऊंगा अपने मन की मुंदरिया में। ओ राम जैसा न जीना नहीं इस जग की बजरिया में। नीलमणि सजाऊंगा अपने मन की मुंदरिया में। जगत में अगर कोई श्रेष्ठ है तो परमात्मा है और भगवान ही सबको सब कुछ देते हैं। ये भाव जब सुना, गांव में गया, बच्चों को बुलाया, बच्चों के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? कहते हैं भैया वो जीव धन्य है जिसके जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है। और कहा कि माँ वो जो कथा आप कर रहे थे पुनः करिए। बैठ करके भगवान की सेवा करी, भगवान के पास रोने लगे और भगवान की कृपा से कहते हैं जब प्रसाद को ग्रहण किया पूजा होने के बाद, नगर में गया, सब कुछ मिल गया। जब सब पा गए तब क्या किए? तब संकल्प कर ली जब तक जिंदगी होगी तब तक भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा करेंगे। और भैया जब तक करते रहे। शिव जी महाराज कहते हैं भैया इससे होगा क्या? कहते हैं भैया निर्धन धनवान बन जाएगा, बंधा हुआ बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ भय मुक्त हो जाएगा। ये सत्य बात है। और क्या होगा? कहते हैं एक वही भगवान अनेक रूप लेकर के और भगवान जगत का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से बताया है। इस जन्म में तो सब कुछ देंगे भगवान, शरीर छूटने के बाद मुक्ति मिलती है। सदानंद सुदामा बने, कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को गए। और कौन थे भैया? वो जो लकड़हारा है वो कौन बना? केवट जी बने, चरणामृत पान किया, भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में महाराज दशरथ जो उल्कामुख जी है वो महाराज दशरथ बने, पुत्र के रूप में भगवान को पाया, राम राम कहते हुए तन को त्यागा, भगवान के धाम को गए। और चौथे अध्याय में कौन है? कहते हैं भैया वहाँ साधु नाम का बनिया। क्या बने? मूरत भोजन का नाम। अब कहते हैं देहार्धम प्रकश्चित्वा, पुत्र के देह को भी चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया, वो भी भगवान के धाम को गए। और अंतिम अध्याय में तुंगध्वज नाम के महाराज मनु बने। और मनु जी ने क्या किया? सर्वान भागवत अंतत्वा, सबको भगवान से जोड़ा और सभी के साथ भगवान के धाम को गमन किया है। छोटे छोटे ग्वाल बाल, कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल और कृष्ण की भक्ति करी। और अंत में और क्या किया? तो कहते हैं भैया उन्होंने गौ माता की सेवा करी और गौ माता की सेवा के फलस्वरूप गोलोक धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराण हरे वाखंडे सत्यनारायण भगवान की